हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के प्राचीन किले। हरियाणा में जो प्राचीन किले हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो हैं और वो किसने बनाए हैं। कई बार उनकी डेट इम्पोर्टेंट है, बनाने वाले का नाम इम्पोर्टेंट है, किस जगह पे है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सभी जो है इसमें एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो हरियाणा के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी, असीगढ़ का किला कहाँ पे है? हांसी में है। किसने जो है इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कराया था? इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में जो है इसमें इसका पुनर्निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, तो असीगढ़ का किला कहाँ पे है जी? हांसी में है। अनंगपाल तोमर के जो पुत्र थे द्रुपद, द्रुपद ने तलवार निर्माण की फैक्ट्री इसमें लगाई गई थी, किसमें? असीगढ़ के किले में, इसलिए इसको तलवारों का किला भी जो है वो कहा जाता है। 1797 जब आती है तो जॉर्ज थॉमस ने इसको अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे टकसाल स्थापित की है। यहाँ पे बंदूक बनाने की मशीन भी जो लगवाई थी, ये कहाँ पे लगवाई थी जी? हांसी में ये लगवाई थी। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। तावड़ू का किला है जो है, तावड़ू का किला कहाँ पे है? नूह में है। बाद में राजा नाहर सिंह का किला इसको जो है वो बना दिया गया। अब हम बात करते हैं ये जींद का किला। जींद का जो किला है राजा गजपत सिंह ने बनवाया था 1775 में। इम्पोर्टेंट ये रहेगा। वर्तमान में जो है ये ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। सारस का किला, जो सारस रिलेटेड किससे है जी? सिरसा से है। तो कहाँ पे है राजा सारस का किला? सिरसा में है। रानिया का किला, रानिया कहाँ पे है जी? सिरसा में है। राजा रायवीरू द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ये हरियाणा का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला है। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हरियाणा में मिट्टी का, प्राचीन मिट्टी का जो किला है वो कौन सा है? आपका आंसर रहेगा जी रानिया का किला। कहाँ पे है? सिरसा में है। फिर आता है जी गोपालगिरी का किला। कहाँ पे है? दिल्ली गुड़गांव सीमा पर है। किसने बनवाया था? बलबन ने इसको बनवाया था। इस किले को, गोपालगिरी का जो किला है, मेवात का द्वार या मेवात की ड्योढ़ी भी इसको जो है वो कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। मेवात का द्वार, मेवात की ड्योढ़ी किसको कहा जाता है जी? गोपालगिरी के किले को कहा जाता है। कहाँ पे है? दिल्ली गुड़गांव सीमा पर। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। बलराम का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ कहाँ पे? फरीदाबाद में। ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला भी कहाँ पे है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह को जो है वो फांसी की सज़ा हो गई थी, देशद्रोह का इन पे मुकदमा चलाया गया था। इनको फांसी की सज़ा हो गई थी 9 जनवरी 1858 को। 1857 के बाद जो है वो अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को दबाने की कोशिश की थी, जिसमें राजा नाहर सिंह को फांसी की सज़ा दिलाई गई 9 जनवरी 1858 को। डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। महेंद्रगढ़ का किला निर्माण मराठा शासकों ने जो है इसका निर्माण कराया था। महेंद्रगढ़ में कनौड़िया ब्राह्मण यहाँ पे ज़्यादा बसते थे, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रहते थे। इस वजह से महेंद्रगढ़ को पहले कानौड़ भी कहा जाता था, याद रखोगे। क्या रखोगे? कानौड़ किसको कहा जाता? महेंद्रगढ़ को। किन की वजह से? कानौड़िया ब्राह्मणों की वजह से। माधोगढ़ का किला कहाँ पे है जी? माधोगढ़ का किला भी महेंद्रगढ़ में है। निर्माण किसने कराया था जी? माधो सिंह ने जिसका निर्माण कराया था। लोहगढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जी, ये यमुनानगर में है। इसका निर्माण 1620 में गुरु हरगोविंद साहिब के निर्देशन में, ठीक है, भाई लखी राय वांजरा ने जो है इसका वो शुरुआत इसकी की थी, बट 1710 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इसको पूरा करा दिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा जी लोहगढ़ का किला कहाँ पे है? यमुनानगर में है। उसके बाद आ जाता है जी कर्ण का टीला। कर्ण का टीला आप याद रखोगे कि करनाल में नहीं है, कर्ण का टीला है जो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, गांव है मिर्ज़ापुर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के पास ही है मिर्ज़ापुर गांव। हर्ष का जो टीला है वो कहाँ पे है जी? वो है थानेसर में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, फिरोज का किला, फिरोज का कहाँ पे है जी? फिरोज शाह तुगलक का किला जो है ये कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक की हवेली कहाँ पे है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कहाँ पे है जी? फतेहाबाद में है। और ये हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है बात कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? आपका आंसर रहेगा जी फतेहाबाद में। हवेली किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की ये हवेली है। अच्छा, इसे शेरशाह का किला भी कहा जाता है। इसे हुमायूं की मस्जिद भी कहा जाता है। इस किले को हुमायूं यहाँ पे जो है नमाज अदा करता था, इस वजह से इसको हुमायूं की मस्जिद भी जो है वो कहा जाता है। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला कहाँ पे है जी? पंचकुला में है। और इसको किसने बनवाया था? इसका निर्माण जो है चंदेल राजपूतों ने जो है इसका निर्माण ये कराया था।
ओके। उसके बाद है जी शीश महल। शीश महल बहुत फेमस है, गुड़गांव में है, ठीक है। फौजदार खान ने 1773 में इसका जो है निर्माण कराया था। शीश महल जो है वो लाल किले की नकल है, ठीक है। लाल किले की नकल किसको कहा जाता है, या लाल किले की तर्ज पर क्या बनाया गया है, शीश महल, जो कहाँ पे है, गुड़गांव में है। सोना कहाँ पे है, गुड़गांव में है, तो सोना का किला कहाँ होगा, गुड़गांव में, ठीक है। किशोरी महल व 12 खंबा छतरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे है जी, पलवल में है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, राजा सूरजमल के द्वारा। सूरजमल की जो पत्नी थी वो किशोरी जी थी, ठीक है। तो किशोरी महल जो है वो कहाँ पे है, पलवल में। बुढ़िया का किला कहाँ पे रहेगा जी, यमुनानगर में रहेगा। बिरबल का रंग महल भी जो है इसको कहा जाता है यमुनानगर में जो है बुढ़िया का किला को। छछरौली का किला, छछरौली कहाँ पे है जी, यमुनानगर में। तो छछरौली का किला कहाँ पे होगा, यमुनानगर में होगा। कलसिया रियासत थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कलसिया रियासत का किला भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसको रानी की खिड़की भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है कि रानी की खिड़की किस किले को कहा जाता है, छछरौली के किले को कहा जाता है। रियासत कौन सी थी, कलसिया रियासत। जिला कौन सा है, यमुनानगर। उसके बाद है लोहारू का किला, कहाँ पे है, भिवानी में है, ठीक है। निर्माण 1570 में होता है। ठाकुर अर्जुन देव द्वारा जो है इसका निर्माण होता है लोहारू के किले का। उसके बाद है जी गोकलगढ़ का किला। गोकलगढ़ का किला कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में एक और है, महाराजा तेज सिंह का महल भी आपको कहाँ को देखने को मिलेगा, रेवाड़ी में देखने को मिलेगा। चनेटी का स्तूप, चनेटी एक गांव है, चनेटी का स्तूप कहाँ पे मिलेगा, जगाधरी में मिलेगा, यमुनानगर में, ठीक है। इसको अशोक का स्तूप बोला जाता है। और ये बात जो है किसने लिखी है, ये हेनसांग द्वारा ये बात लिखी गई है। हेनसांग एक यात्री आया था, ठीक है। जल महल कहाँ पे है, नारनौल में है। उसके बाद महम की बावड़ी, महम की बावड़ी कहाँ पे मिलेगी आपको, रोहतक में मिलेगी। इसके अन्य नाम क्या है, शाहजहाँ की बावड़ी भी इसको बोला जाता है, महम की बावड़ी को। ज्ञानी चोर की गुफा भी इसको बोला जाता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, याद रखो। ज्ञानी चोर की गुफा रोहतक, शाहजी की बावड़ी रोहतक, महम की बावड़ी रोहतक। ज्ञानी चोर की गुफा का दूसरा नाम महम की बावड़ी, ज्ञानी चोर की गुफा का दूसरा नाम शाहजी की बावड़ी। इसको जो है स्वर्ग का झरना भी बोला जाता है। बिरबल का छत्ता, बिरबल का महल दूसरा है, बिरबल का छत्ता है। राय बाल मुकुंदास का छत्ता भी इसको बोला जाता है। कहाँ पे मिलेगा जी, नारनौल में मिलेगा। तो शाम की बिरादरी कहाँ पे है, भिवानी में है। इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी जो है वो बोला जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक भी चौखट नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वीराज की कचहरी किसको बोला जाता है, तो शाम की बरादरी को। और कहाँ पे मिलेगी, भिवानी में मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें हरियाणा के सभी जो किले हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहता है कि वो किस जगह पे है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या रहता है, किस जगह पे। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा कि इनका निर्माण किसने कराया है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया है। अच्छा, कई बार जगह है कि उनके अन्य नाम क्या है, वो भी मैंने इस वीडियो में सबको कवर किया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट था इसमें वो सब कुछ जो है वो करा दिया है। ओके, थैंक यू।